भारती ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में 8वीं तक हम पूरा बता दिए थे सवाल और आप लोग उसको लगा भी चुके होंगे। आज आगे 8C शुरू करेंगे, तो 8C में जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आज बता देंगे, इसके बाद अभ्यास शुरू करेंगे। तो बेसिक चीज़ों में आपको पहले कोट, पूरक कोड या पूरक कोड, संपूरक कोड, इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। पिछली क्लास में इसको पढ़ भी चुके होंगे, तो हम फिर से एक बार इसको दिखा दे रहे हैं जिससे एक बार फिर नया हो जाए। तो यहाँ देखिए लिख दिया गया है, इसको आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। हम समझा दे रहे हैं कोट पूरक या पूरक कोण, इसको कोट पूरक कहिए या पूरक कोण, दोनों का मतलब एक ही होता है। कोट पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है वे एक दूसरे के कोट पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है वे एक दूसरे के कोट पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश होगा, 60 30 90। 50 अंश का पूरक कोण 40 अंश, 40 से 50 जोड़ेंगे वो भी 90 हो जाएगा। इसी तरह थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा होगा। अब इसे आपको मान लिया जाए 53 अंश का पूरक कोण क्या होगा, तो 53 90 में घटाएंगे, 53 का पूरक कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 53 करेंगे या 90 माइनस थीटा। तो इसी तरह 90 माइनस थीटा होता है, थीटा तो कुछ होता नहीं, तो इस तरह से थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा होगा। इसके बाद साइन का पूरक कोण कास तथा कास का पूरक कोण साइन, मतलब साइन का पूरक कोण कास हो जाता है और कास का साइन। इसी तरह टैन का पूरक कोण काट तथा काट का पूरक कोण टैन, सेक का पूरक कोण कोसेक और कोसेक का पूरक कोण सेक होता है। मतलब एक दूसरे के अगल बगल जो है वही आपस में पूरक होते हैं। साइन के बगल कास रहता है तो साइन कास का, कास साइन का, टैन काट का, काट टैन का, सेक कोसेक का, कोसेक सेक का। इस तरह से ये पूरक कोण आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे समपूरक कोण। समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। 60 अंश का समपूरक कोण 120 अंश, क्योंकि 120 और 60 जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो ये दोनों आपस में समपूरक कोण कहलाते हैं। वैसे 50 अंश का समपूरक कोण 130 होगा, 130 और 150 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। इसी तरह थीटा का समपूरक कोण 180 माइनस थीटा होता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां स्वयं की समपूरक होती हैं, मतलब साइन का समपूरक साइन, कास का कास, टैन का टैन, सब आपस में होता है। जिसे साइन का समपूरक कोण साइन ही होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं कौन किसका समपूरक होता है। कोट पूरक और समपूरक कोणों के बारे में आपको बता दिया गया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए, यहाँ हम एक त्रिभुज लिए हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, जिसका एक कोण मान लीजिए थीटा है। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और कोण A का मान थीटा है। कोण A का मान थीटा है, इसलिए C का मान क्या होगा, इसलिए कोण C बराबर 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये तो 90 है। अब इन दोनों का योगफल 90 होगा। तो यहाँ देखिए आगे, इसलिए साइन थीटा बराबर, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब है यहाँ BC और कड़ है AC। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। फिर इसके बाद अगर हम लेंगे कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा मतलब C कोण। तो जब C लेंगे तो कास का मान होता है आधार बटे कड़, तो आधार A हो जाएगा तब, क्योंकि हम A कोण ले रहे हैं तो इसकी समभुजा लंब होगी। जब A लंब होगी तो ये आधार हो जाएगी। तो कास 90 माइनस थीटा बराबर आधार बटे कड़, मतलब BC बटे AC, BC बटे AC। तो यहाँ देख रहे हैं BC बटे AC, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए साइन थीटा बराबर
कास 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा। तो थीटा का पूरक क्या होता है? 90 माइनस थीटा। तो साइन का पूरक क्या हुआ? कास हो गया। इसी तरह आप यहां भी लिख सकते हैं कास थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, सिद्ध कर सकते हैं इसी के हिसाब से। तो अब तो समझ में आ गया होगा। आप लोग जानते होंगे कि प्रथम चतुर्थांश में सभी निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं, द्वितीय में साइन कोसेक को छोड़कर शेष ऋणात्मक, इसके बाद तृतीय में टैन काट को छोड़ करके शेष ऋणात्मक, और चतुर्थ में कास और सेक को छोड़ करके शेष ऋणात्मक होते हैं। तो इसका हम यहाँ आपको चतुर्थांश के माध्यम से समझा दे रहे हैं कि कौन किस चतुर्थांश में धनात्मक होता है, कौन किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ती रहती है। यहाँ ये 0 अंश होता है, 0 से 90, फिर 90 के बाद यहाँ 180, फिर यहाँ 270, फिर 9 चौक 36, 360। यहाँ जब पहुँच जाएगा फिर तो पूरा हो जाएगा कितना? 360 अंश। मतलब कोई परिक्रामी रेखा जब घूमती है तो 90 अंश घूम करके यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से फिर 180, 180 बाद 270, फिर 360। तो अगर कोई परिक्रामी रेखा एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो 360 अंश का कोण बनता है। जैसे साइकिल का पहिया अगर एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो वह पूरा 360 अंश का कोण घूम जाता है। अगर एक चौथाई घूमेगा तो 90 अंश, अगर आधा घूमेगा तो 180 अंश। इस तरह से कोण बनता है। तो ये है प्रथम चतुर्थांश, इसको तो आप लोग जानते होंगे, प्रथम चतुर्थांश। और ये है द्वितीय चतुर्थांश, और ये है तृतीय चतुर्थांश, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम में सभी निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं, सभी निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं। सभी मतलब कुल निष्पत्तियां 6 हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। तो 6 इसमें धनात्मक होती है। मतलब 0 से बड़ा 90 अंश का कोई भी कोण हो उसका मान सदैव धनात्मक में आएगा। इसके बाद अब कोई कोण 90 से ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए आपको 100 अंश का निकालना हो, 120 अंश का निकालना हो, तो इन सब का मान माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, इसके हिसाब से तय होगा। सभी निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं यहाँ, आल मतलब सभी। इसके बाद द्वितीय में केवल साइन और कोसेक को छोड़कर शेष ऋणात्मक। मतलब क्या है? इसमें साइन और कोसेक धनात्मक होगा, अन्य सभी ऋणात्मक होंगे। मतलब साइन अगर धनात्मक है तो साइन का उल्टा कोसेक तो धनात्मक होगा ही। तो कुल मिलाकर के यहाँ साइन से समझिए, साइन अगर धनात्मक है तो कोसेक तो होगा ही। यस मतलब साइन। इसके बाद तृतीय में टैन और काट को छोड़कर शेष ऋणात्मक। इसमें टैन और काट को छोड़ करके इसको टी मान सकते हैं। चतुर्थ में कास और सेक को छोड़कर शेष
ऋणात्मक, मतलब चतुर्थ में काश और सेक धनात्मक होता है, अन्य सभी निष्पत्तियां ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं काश मतलब सी। तो फुल सारांश यहाँ आप लिख सकते हैं आल मतलब ए एस टी सी, ASTC, इस तरह से क्रम से ये धनात्मक होती हैं। ASTC मतलब इसको अष्टक समझ सकते हैं, अष्टक, अष्टक से याद कर सकते हैं कौन किस में धनात्मक होता है। ए मतलब आल, आल मतलब प्रथम चतुर्थांश में सभी निष्पत्ति धनात्मक। उसके बाद यस, यस से साइन, तो साइन धनात्मक है तो कोशिक तो होगा ही, तो द्वितीय में साइन धनात्मक होगा। इसके बाद टी, टी से टैन, तो टैन किसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब है तीसरे चतुर्थांश में धनात्मक होगा, अन्य सभी ऋणात्मक होंगे। इसके बाद सी, सी मतलब काश, तो काश कहाँ है, चौथे स्थान पर है, इसका मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में ये धनात्मक होगा, अन्य सभी ऋणात्मक। तो ये एक ट्रिक है, समझ लो कि इससे आप याद कर सकते हैं कि कौन किस में धनात्मक होगा। और एक ट्रिक है आल शुगर टेस्ट काफी, आल शुगर टेस्ट काफी, COFF डबल ई होता है, COFF काफी। हाँ, स्पेलिंग भाई गणित के टीचर को स्पेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो इतना मान लो काफ़ी हम लिखे हैं, काफ़ी स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है। तो आल शुगर टेस्ट काफ़ी, इससे भी याद कर सकते हैं, ए से आल, यस से शुगर, तो शुगर मतलब साइन, टी से टैन टेस्ट, सी से काश, तो इससे भी याद कर सकते हैं कौन किस में धनात्मक होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कौन निष्पत्ति किस में धनात्मक है। इसके बाद देखिए कि निष्पत्ति कभी बदल जाती है, कभी नहीं बदल जाती है, तो उसको आप कैसे याद करेंगे, उसके लिए हम यहाँ बना दे रहे हैं सारणी, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। कोण थीटा, निष्पत्तियाँ, तो यहाँ जैसे आपको दिया जाए 90 प्लस थीटा, तो निष्पत्ति क्या होगी, बदलती है, बदलती है। फिर 90 माइनस थीटा, तो इसकी भी निष्पत्ति बदलती है। इसके बाद 180 प्लस थीटा, इसकी भी निष्पत्ति नहीं बदल, इसकी निष्पत्ति नहीं बदलेगी, नहीं बदलती है। इसके बाद 180 माइनस थीटा, इसकी भी नहीं बदलती है। वैसे 270 की जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं 270 प्लस थीटा, इसकी निष्पत्ति बदलती है, बदलती है। 270 माइनस थीटा बदलती है। इसके बाद 360 अंश प्लस थीटा, इसकी नहीं बदलती है। तीन 360 माइनस थीटा, ये भी नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, ये सब अंश में रहेगा। तो यहाँ एक सारांश से समझ सकते हैं कि 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा बदलती है, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा नहीं बदलती है।
270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा बदलती है, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा नहीं बदलती है। तो अब यहाँ देखिए, ये है बड़ी रेखा, यहाँ पहले क्या होता है 180 होता है, यहाँ 360 या 0 दोनों एक ही जगह रहता है, और यहाँ होता है 90 और यहाँ 270। मतलब ये है खड़ी रेखा और ये है बड़ी रेखा। तो खड़ी रेखा वाली जो 90 प्लस 90 या 270 है, कि क्या है, ये कोटि पूरक हैं या पूरक हैं। तो कोटि पूरक वाली निष्पत्ति बदल जाती है और सम पूरक वाली नहीं बदलती है। मतलब खड़ी रेखा वाली बदल जाएगी, बड़ी रेखा वाली निष्पत्ति नहीं बदलेगी। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। समझ में आया? कुल मिलाकर के आपको ज़्यादा काम 90 प्लस 90 माइनस पर मिलेगा, या 180 प्लस 180 माइनस मिलेगा, या 360 वाले मिलेगा। 270 वाला जल्दी नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर के यही बदलता है, और ये नहीं बदलेगा। ये 270 तो बहुत दुर्लभ है, जल्दी नहीं मिलता है। ये तो अब समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को अभी शंका होगी कि कहाँ क्या बदलती है, वो समझ में ही नहीं आ रहा होगा ना। तो यहाँ पहले आप उदाहरण देखेंगे तब कुछ समझ में आएगा। अभी जो हमें पूरा मैटर बताए हैं, इस सब की सहायता से आपको 90 से ऊपर के कोणों पर अप्लाई करना होगा, क्योंकि 0 से 90 तक तो आप सारणी के हिसाब से याद किए होंगे, उससे काम चल जाता है। 90 के अंदर वाले जितने कोण होते हैं वो सब धनात्मक होते हैं, तो आपको धनात्मक ऋणात्मक चतुर्थांश से कोई लेना देना नहीं था। अब अगर आपको 90 अंश से ज़्यादा का मान ज्ञात करना हो, जैसे साइन 120 अंश, साइन 150 अंश, या साइन 1920 अंश, साइन 3035 या कितना भी, तो सबका मान आप निकाल सकते हो। ये जो हम ट्रिक बता रहे हैं, इसके हिसाब से आप चाहे जितने कोण का मान ज्ञात कर सकते हो। तो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे उसको देखिए। चलिए एक उदाहरण यहाँ छोटा सा आपको दिया जाएगा। मान लीजिए साइन 150 अंश का छोटा सा उदाहरण। साइन 150 अंश का मान क्या होगा? अब तो दिमाग में चक्कर आ गया होगा कि अभी तक तो हमें 90 ही बताया गया है, अभी इसको कैसे निकालें, क्योंकि 90 तक तो आप याद किए हैं, तो इतना ज़्यादा कोण याद करने की जरूरत नहीं, केवल 90 तक जो याद किए हैं उसी से पूरा काम चलेगा। अब इसका जो नियम बताए हैं इसके हिसाब से चलना है। साइन 150 को लिख सकते हैं आप साइन 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 150 होगा, ये तो मालूम है। इसका भी दो तरीका है, दोनों बताएंगे। तो साइन 90 प्लस 60 बराबर, अब आ गया कहाँ 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, निष्पत्ति बदलेगी। साइन का बदलेगी क्या होगा, इसका कोटि पूरक कोण। तो साइन का पूरक क्या है, अभी कास होता है, अभी लिखा चुके हैं। तो साइन की जगह क्या हो जाएगा, कास थीटा, 90 खत्म, ये हो गया थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा। तो कास थीटा, थीटा की जगह क्या रहेगा, साइन 60, कास 60। कास 60 का मान तो आप याद किए होंगे। तो कास 60 का मान क्या होता है, याद है, 1/2। ये हो गया इसकी पहली विधि। दूसरी विधि ये भी देख लो। विधि 2, साइन 150 अंश बराबर, इसको लिखेंगे साइन 180 माइनस 30, तभी तो 150 ही होगा। अब हम क्या लिख रहे हैं, समपूरक के हिसाब से, इसमें आ गए 180 माइनस थीटा में। तो अब यहाँ देखिए निष्पत्ति नहीं बदलेगी। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, इसकी निष्पत्ति नहीं बदलेगी। तो क्या रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, और क्या हो जाएगा थीटा, मतलब 30। तो साइन 30 का मान 1/2 होता ही है। तो 1/2 तब भी आएगा, अब भी आएगा। तो नियम बदलने से उत्तर नहीं बदलता है, तो आपको उत्तर उतना ही आना है। ठीक, अब तो कुछ समझ में आया होगा कि हाँ इसका सबका प्रयोग क्या है। और ये भी ध्यान देना होगा चिन्ह, अभी इसमें चिन्ह की जरूरत नहीं थी, क्योंकि साइन 150 है। साइन 150 द्वितीय में जाता है, द्वितीय में ये धनात्मक होता है, इसलिए प्लस में आया। अब चलो एक ऋणात्मक उदाहरण बताएं। हाँ, इसके बाद देखिए tan 150 अंश का मान, tan 150 अंश, तो इसको लिख सकते हैं, दोनों विधि में से कोई लगा सकते हैं। हमारे हिसाब से 180 वाला ठीक होता है, क्योंकि उसमें निष्पत्ति नहीं बदलने का झंझट रहता है।
और 90 वाले में निष्पत्ति बदलने की झंझट होती है, और पता लगे आप निष्पत्ति बदलना भूल गए तो मान में डिफरेंस आ सकता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे जो भी लगा सकते हैं। तो tan 150 को हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30। तो tan 180 माइनस 30 बराबर tan 30 हो जाएगा। अब यहाँ निष्पत्ति नहीं बदली, क्यों? क्योंकि हम 180 वाला लगाए थे। निष्पत्ति बदलना ना बदलना समझ में आ गया होगा, उसको याद करना होगा कौन कब बदलेगा कौन नहीं बदलेगा। तो यहाँ tan 30 हो गया, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा tan 150 द्वितीय चतुर्थांश में होता है, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है। तो 90 से ज़्यादा है तो ये द्वितीय में जाएगा ही। चतुर्थांश जब 90 से ज़्यादा है तो ये द्वितीय में चला जाएगा अपने आप। तो द्वितीय में क्या है, ये tan है, इसलिए ये ऋणात्मक होगा। तो यहाँ आपको ऋणात्मक लिखना होगा, माइनस tan 30। tan 30 का मान 1/3, ये माइनस में आएगा, क्योंकि ये tan द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है। द्वितीय चतुर्थांश में tan, काट, सेक, कोसेक सब ऋणात्मक होंगे, केवल साइन कोसेक धनात्मक होगा। तो इस तरह से इसका मान -1/√3 होगा। अब तो समझ में आ गया होगा, जितना मटेरियल बताया गया था सबकी इसमें ज़रूरत पड़ती है। चलिए और बड़ा मान, एग्जाम्पल 3 हम लेते हैं साइन 750 अंश का मान। 750 अंश, साइन 750 कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए 750 360 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब कोई परिक्रामी रेखा वो 2 चक्कर लगा रही है। तो एक चक्कर लगाएगी तो 360 बनेगा, फिर और लगाएगी 360 और बनेगा, 360 360 720 बना, और बचा कितना यहाँ 30 अंश, और तब 750 होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? साइन 2 गुणे 360, मतलब 2 चक्कर लगाया 360 के हिसाब से, तो कितना बन गया 720 अंश। अब 720 में अभी 30 कम है, तो इसका मतलब इसमें 30 और जोड़ेंगे, तब इतना कोण होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 360 की निष्पत्ति है, इसका मतलब ये निष्पत्ति नहीं बदलेगी, साइन साइन ही रहेगा। तो लिखेंगे क्या, साइन 30 अंश, इधर वाला खत्म, साइन थीटा पर निर्भर करता है। तो क्या हुआ, साइन 30 का मान 1/2। अब चिन्ह क्या रहेगा, ये 360 प्लस 30 है, इसका मतलब ये प्रथम में गया, तो प्रथम में तो सब धनात्मक होता है, इसका मतलब ये प्लस में ही आएगा। यहाँ देखिए 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर आया, फिर इसी में अभी 30 अंश जोड़ रहे हैं। जब 30 जोड़ेंगे तो यहीं तो रहेगा, मतलब ये रेखा यहाँ से जाएगी, यहाँ रहेगी। तो ये प्रथम में है, प्रथम में सभी निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं, इसका मतलब ये प्लस में आएगा। अगर साइन के अलावा कास, टैन, सेक, कोसेक सब धनात्मक आए, क्योंकि ये प्रथम में है, प्रथम में सभी निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं। चलो और आगे एक आध उदाहरण दें। एग्जाम्पल 4, tan 1140 अंश का मान निकालना है। तो tan 1140 निकालने के लिए देखिए कहाँ तक पहुँचता है। 360 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 शून्य शून्य, 3 छक 18, 3 त्रिक 10, 1080, और इसको घटाएंगे तो 1140 में 1080, तो 0, 14 में 8 घटे 6, यहाँ कैंसिल, तो ये 60 बचा, मतलब 3 चक्कर लगाएगा और 60 जोड़ा जाएगा। तो इसको लिखेंगे tan 3 गुणे 360, तो 1080 बना, और प्लस 60। तो अभी क्या हो जाएगा, tan 60 अंश हो गया। तो tan 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3, tan 60 का मान कड़ी में 3 हो गया। और इसका चिन्ह क्या होगा, क्योंकि ये प्रथम में जा रहा है, 360 पूरा करके प्लस 60 है, इसका मतलब ये प्रथम में रहेगा, तो ये धनात्मक रहेगा। अभी रहे तो इससे चलाइए। इसके बाद और एक उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल 5, कास 1920 अंश। कास 1920 का निकालेंगे तो क्या होगा, पहले इसमें गुणा करें, देखो कितना होगा। 360 में कितने गुणा किए जाए, 5 गुणा करें, देखो
5, 5 शून्य शून्य, 5 छक 30, 5 3 15, 3 18, तो कुल हो गया कितना 1800, तो मतलब 5 गुणा होगा। तो यहाँ लिखेंगे काश 360 गुणे 5 प्लस बचा कितना 120, तो प्लस 120 करेंगे। अब ये देखिए काश 360 प्लस थीटा, तो काश 120 हो जाएगा, इधर वाला छोड़ दिया जाएगा, काश 120 हो गया। अब काश 120 भी नहीं मालूम है, तब फिर वही नियम लगाएंगे, तो लिखेंगे इसको काश 90 वाला लगाएं 180 वाला, तो 180 माइनस 60, तो हो जाएगा कितना काश 60, और ये माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि 120 किस में जाता है, द्वितीय में, द्वितीय में माइनस रहेगा, क्योंकि 90 के बाद अगर कुछ हो रहा है तो द्वितीय में जाएगा ही। तो माइनस 60 कितना हुआ, का 60 का मान 1/2 होता है, तो माइनस में आ गया। अब कोई कोण किस चतुर्थांश जा रहा है कैसे पता लगेगा, यहाँ देखिए 180 माइनस 60, तो पूरा होता है कितना 180, यहाँ है तो आप यहाँ हैं, तो यहाँ से 180 में 60 घटाएंगे, तो 60 घटाएंगे फिर यहाँ घूमेंगे तो यहाँ चले जाएंगे, इसका मतलब आप द्वितीय में हैं। इस तरह से देख सकते हैं हम कहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये द्वितीय में है, द्वितीय में है, इसका मतलब ये माइनस में होगा क्योंकि ये काश है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से आप लोग चाहे जितना कोण का मान ज्ञात। सवाल हम किताब से लेते हैं, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 दिया गया है tan 65 बटे काट 25, tan 65 अंश बटे काट 25 अंश। तो ये आपको पूरक वाले नियम से चलना होगा। tan 65 और काट 25 ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो इनमें से किसी एक को बदल सकते हैं, चाहे tan को चाहे काट को। तो चलिए हम tan को बदलते हैं, तो tan को लिखेंगे क्या, 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65, घटा कर देख लो, 10 5 घटेगा 5, 8 में 6 घटेगा 2, 25 बचा। तो इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 25 बटे काट 25, वैसे उतार लेंगे। यहाँ किए क्या, कुछ नहीं, केवल 65 को हम बदल के लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा के रूप में, क्योंकि 90 में से हम 25 अगर घटाएंगे तो अपने आप 65 बचेगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा, तो काट 25 होगा, और नीचे काट 25 तो ऐसे पड़ा है, तो ये दोनों कट जाएगा, बराबर हुआ 1। इस तरह से इसको लगा लेंगे। इसी तरह दूसरा उदाहरण भी है, एग्जाम्पल 2, साइन 20 बटे काश 70। इसको बदलेंगे हम, साइन को मान लीजिए बदलते हैं, तो साइन 90 माइनस 70, 90 में 70 घटेगा 20 बचेगा, नीचे वैसे उतार लेंगे काश 70 अंश। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काश थीटा, तो इसकी निष्पत्ति बदल जाएगी, काश 70 अंश हो जाएगा। पीछे इसीलिए बताए हैं ना कि निष्पत्ति बदलती है नहीं बदलती है। तो काश 90 साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा, तो काश 70 अंश, नीचे काश 70 तो है ही, तो काश 70 से 70 कट गया, बचा क्या 1।